वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताया कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आते जदगी फायर ब्रिगेड की मजीद 5 गाड़ियां हाइड्रेशन में हिस्सा लेने पहुंच गई हैं। आपको बताया कि फ्यूचर मोर हाइड्रेंट से मुतादिद वाटर टैंकर्स जावाका पर पहुंच गए हैं। मजीद 2 स्नार्कल को भी तलब कर लिया गया। आग रात 10:30 बजे लगी। फैक्ट्री से ताहाल सामान निकालने का सिलसिला जारी है। इस मुताबिक आपको आगाह कर रहे हैं कि फ्यूचर मोर हाइड्रेंट से मुतादिद वाटर टैंकर्स जावकुआ पर पहुंचा दिए गए हैं। मजीद 2 स्नार्कल्स को भी तलब कर लिया गया है और आग बुझाने का सिलसिला जारी है। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आतिशदगी का ये वाक़या है और ताहाल काबू नहीं पाया गया है आग पर। आग बुझाने में फायर फाइटर्स मसरूफ़ अमल हैं। फ्यूचर मोर हाइड्रेंट से मुतादिद वाटर टैंकर्स जावकुआ पर पहुंचा दिए गए हैं, जबकि मजीद 2 स्नार्कल्स को भी तलब कर लिया गया है और आग बुझाने का अमल जारी है। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आतिशदगी हुई है और आग बुझाने का अमल जारी है। फायर फाइटर्स आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ हैं। आपको बताएं कि फ्यूचर मोर हाइड्रेंट से मुतादिद वाटर टैंकर्स जावकुआ पर पहुंचा दिए गए हैं। कराची से आपको ये खबर दे रहे हैं, कराची में आतिशदगी का ये वाक़या है। मजीद 2 स्नार्कल्स भी तलब कर लिए गए। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आतिशदगी। मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल अली से। बिलाल अली, बताइएगा कि क्या अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका? जी बिल्कुल, देखिए लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो आज आतिशबाजी का मामला है, फायर ब्रिगेड की 5 मजीद जो गाड़ियां ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। फ्यूचर मोड हाइड्रेंट से मुतादिद वाटर टैंकर जो है मौके पे पहुंच चुके हैं। मजीद 2 जो है जो तरफ कर लिया गया है। आग जो है रात 3:30 बजे जो लगी थी, फैक्ट्री से ताहाल सामान निकालने का सिलसिला जो है अब तक जारी है। जी सही, बहुत शुक्रिया बिलाल अली। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन, कल के मेज़बान आज के मेहमान। कई खानदान यौम ससुराल मनाएंगे। बच्चे नानो घर जाने के लिए पुरजोश। कोई कुर्बानी तो कोई रिश्तेदारों से मिलने की तैयारियां करने में मसरूफ। छोटी दुनिया ने भी मौज मस्ती के स्पॉट फिक्स कर लिए हैं। आज भी बच्चे सैर सपाटे करेंगे और झूलों का लुत्फ उठाएंगे। रिश्तेदारों दोस्त अहबाब के यहाँ होगा हल्ला गुल्ला और दोस्तों की महफिलें भी सजेंगी। बुजुर्ग अपनी मंडियां लगाए बैठे हैं और मुख्तलिफ दिलचस्पियों में मशगूल हैं। कह कहो की गूंज ने खुशियों का समा बांध दिया है। शहरियों ने पार्कों और सियाहती मकामात का भी रुख कर लिया है। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ है। जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला भी जारी है। कहीं लोग सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक कुर्बानी के जानवर अपने हाथों से ज़िबा कर रहे हैं, तो कहीं इज्तिमाई कुर्बानी जारी है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली नासिर इस वक्त ऐसी ही एक जगह पर मौजूद हैं जहां इज्तिमाई कुर्बानी की जा रही है। उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। आज ईद का दूसरा रोज़ है और लोग सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा अदा कर रहे हैं। कहीं पर हम देख रहे हैं कि लोग खुद से सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा अदा कर रहे हैं। कहीं पर इज्तिमाई कुर्बानियों का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ शहरी मौजूद है जिन्होंने इज्तिमाई कुर्बानी के अंदर हिस्सा डाला है। बात करेंगे क्या उन्होंने हिस्से क्या डाला है, कौन से जानवर कुर्बानी के गोश्त में हिस्सा डाला है और किस तरह गरीबों में ये गोश्त को तकसीम करेंगे। हम समझते हैं कि ये इज्तिमाई कुर्बानी का एक सिलसिला जो है ये बहुत सारे लोगों के मुआशी मामलात को हल करता है, क्योंकि हम कोई बहुत सारे लोग एक सिंगल जानवर अपने कोई एक बंदा परचेज़ नहीं कर पाता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से और अपने सुन्नत हबीब की तरफ से ये सारा मामला अल्लाह ताला की तरफ से बहुत शानदार है। जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी कि किस तरीके से लोग इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डाला हुआ है, कुछ मनाजिर मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर अभी इज्तिमाई कुर्बानी जारी है। लोगों के आपने जज्बात सुने और किस तरीके से आज ईद के दूसरे रोज़ भी कहीं पर लोग खुद कुर्बानी का जानवर जो उनसे वो ज़बह कर रहे हैं, कहीं पर इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ पर शहर अकायद के मुख्तलिफ मकामात पर जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा AB न्यूज़ कराची सैयद अली हसन से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। शहरी जो हैं वो अब मुख्तलिफ़ इक़साम के जो जानवर हैं वो लेकर आए थे और उन्हें अब जो है वो कुर्बान कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो कुर्बानी का गोश्त है वो गरीब और गुरबा और रिश्तेदारों अजीज़ व अकारिब समेत जो ज़रूरतमंद हज़रात हैं उनमें तकसीम भी कर रहे हैं। इस वक्त भी हम कराची के एक इलाके में मौजूद हैं जहाँ कुर्बानी का सिलसिला जारी है। यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं जिनकी जानिब से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जा रही है। इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। 15 दिन पहले हम लेकर आए थे और हमारे फार्म पे ही पलता ही है हर साल, तो 15 दिन से वो तैयार होता है। उसको 1.5 साल हम उसको पालते हैं फार्म पे, फार्म से ही लेकर आते हैं। पला हुए जानवर होते हैं हमारे सारे और अल्हम्दुलिल्लाह एक जानवर गिरा दिया और एक रहता है। अभी थोड़ी देर में आपके सामने वो भी गिराएंगे इंशाल्लाह। एक हिस्सा जो है गरीबों में तकसीम किया जाता है,
एक मोहल्लेदारों में और रिश्तेदारों में होता है। हमारे साथ शहरी मौजूद थे, इनकी जानिब से जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का जो है फ़रीज़ा वो अदा किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो हम मजमूई बात करें तो कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में अब भी जो है वो कुर्बानी का जो सिलसिला है वो दी जा रही है, कुर्बानी और सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा शहरी जो है वो गरीब गुरबा और दीगर जो ज़रूरतमंद हज़रात हैं इनमें जो है कुर्बानी के गोश्त की तकसीम वो भी कर रहे हैं। जी, जिला मुल्तान से 3000 टन से ज्यादा आलाइशों को ठिकाने लगा दिया गया। ईद कुर्बा के दूसरे रोज भी सफाई ऑपरेशन जारी है। नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ दिलसेब आकाश इस वक्त इंचार्ज कंट्रोल रूम मोहम्मद सैफ के हमरा मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे कि सड़कों की धुलाई और आलाइशों को जमा करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर मुल्तान में भी ईद उल अज़हा जो है वो मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। आज ईद का दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ भी जो है वो सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी है। दूसरी जानब इंतज़ामिया के जानिब से जो है सफाई के इंतजाम जो है मज़ीद बेहतर कर दिए गए हैं। मुल्तान शहर में बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ जो है वो हमने देखा कि 4000 से ज़ायद जो वर्कर्स थे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वो काम कर रहे थे। मज़ीद कितनी वेस्ट कलेक्ट हुई एक दिन में और आज का क्या टारगेट है? साहब साहब मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा कितनी वेस्ट जो है वो कलेक्ट की गई है? जी बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पहले दिन हमने 3000 टन से ज़्यादा वेस्ट कलेक्ट किया है और जो अलाइशें वगैरह हैं वो 3000 टन से ज़्यादा उठाई हैं। इसी तरह साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ईद के पहले दिन हमने 4000 से ज़्यादा हमारे वर्कर्स जो इसमें डिप्लॉयड थे हमारी टीम्स में और 1000 से ज़्यादा हमारी गाड़ियाँ चल रही थी और उसी वजह से हमने जो ज़ीरो वेस्ट फर्स्ट डे पे अचीव किया है। इंशाल्लाह वैसे ही हम आपको सेकंड डे पे भी वैसे ही काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे और साफ सुथरा रखेंगे। इस वक्त कंट्रोल रूम की बात की जाए तो कंट्रोल रूम में जो है वो पल पल की जो चीज़ें हैं वो देखी जा रही हैं। यहाँ तक कि जो वेस्ट जाती है डंपर पर उसका वेट भी किया जाता है और देखा जाता है कि कितनी वेस्ट जो है वो कितने घंटे में आ रही है और कितनी जो है वहाँ पर जो सफाई के अमलात जो हैं वो कैसे किए जा रहे हैं। इस वक्त जो है मुल्तान में इंतज़ामिया मुतहरिक नज़र आ रही है और मुल्तान को साफ़ सुथरा रखने के लिए जो है वो सरगर्म नज़र आ रही है। जी, जुड़वा शहरों की रौनक ईद उल अज़हा की तवील तातीलात के बायस परदेसियों के अपने आबाई इलाकों में कूच कर जाने की वजह से मांद पड़ गई। शहर सनसनाती का मंजर पेश कर रहा है। शहर के हम शाहराओं पर खामोशी। मज़ीद तफसीलात जाने के हमारे नुमाइंदे अदील अशरफ से। जी अदील, आगाह करें। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो परदेसियों का शहर ये कहलाता है। जब भी कोई तातीलात आती हैं तो काफ़ी बड़ी तादाद में परदेसियों का शहर जो है खाली हो जाता है, जो कि शहर कभी पूरा दिन हम देखते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खूब गहमा गहमी होती है। लेकिन इस वक्त जो अहम तरीन शहराएँ हैं वहाँ पर आमदोरफ्त जो है ना होने के बराबर है। ईद उल अज़हा की जो तातीलात हैं वो इस वक्त जो है लोग अपने प्यारों के साथ उसको मना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर जो है वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। अहम तरीन शहरों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर है। जैसे ही ईद उल अज़हा की तातीलात आती हैं तो फिर इस शहर की जो रौनकें हैं वो मांद पड़ जाती हैं। शहर के जो कुछ आबादी जो मकामी हैं उनका भी ये कहना है कि जैसे ही वो लोग वापस आएंगे तो शहर की रौनकें लौट आएंगी, लेकिन अभी तक शहर जो है मुकम्मल तौर पर एक वीरानी का मंजर पेश कर रहा है और शहर की जो रौनकें हैं वो मांद पड़ चुकी हैं। जी, पाकिस्तान अमन का ख्वाहा, हम भारत से तमाम मामलात पर बात करने के लिए तैयार हैं। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था भारत के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमारे साथ शेयर करे ताकि हम इन्हें हल कर सकें। इसी तरह हमारे पास भी मसाइल की एक फहरिस्त है जो हम चाहते हैं कि भारत हल करे। बिलावल भुट्टो ने कहा भारत के साथ मुज़ाकरात में बुनियादी तनाज़ा मसला कश्मीर का है जिससे हल होना चाहिए। उनका कहना था कि भारत पानी को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत के 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने के इक़दामात जारियत है। कोई भी मुल्क एक तरफा तौर पर सिंतास माहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। अगर हमारे भारत के साथ नए मुज़ाकरात होते हैं तो हम नए मुआहदात करेंगे। Be aware and you join me in condemning the Indian government's decision to weaponize water and cut off the water supply for 240 million people. If we are to have a new dialogue with India, if we are to make new promises amongst each other, if we are to perhaps sign new treaties, then it's all the more important that we abide by our old treaties so we have confidence in each other. I don't think that this is a position that the Indian government is going to be able to sustain for very long. It is not the moral high ground, it is the lowest of the low ground to try and maintain this position that you're going to cut off Pakistan. वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं हाफिजाबाद में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती और बरहना वीडियो बनाने का केस। वाक़े का तीसरा मुलजिम खावर मनसिब मांगट उर्फ चांद भी
मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया है। पुलिस के मुताबिक छापामार टीम गश्त पर थी कि 3 मुल्जिमान ने पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी। पुलिस एहलकारों की जवाबी फायरिंग से इस दौरान मुल्जिम अपने ही साथियों की गोली लगने से हलाक हो गया। इस केस के दौरान 2 मुल्जिमान पहले ही पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं। मरकजी मुल्जिम अकरम मांगट को भी पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर और सदर आसिफ अली जरदारी की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो ने ईद उल अज़हा पर बेटों और दुम्बों के हमरा तस्वीर शेयर की। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने ईद लुक शेयर करते हुए ईद लुक शेयर किया और सोशल मीडिया सार्फिन को ईद की मुबारकबाद दी। खूबसूरत तस्वीर में बख्तावर भुट्टो ने भूरे बादामी रंग का लिबास ज़ेबतन किया। शौहर महमूद चौधरी समेत तीनों बेटे स्याह वेस्ट कोट और सफ़ेद कुर्ता शलवार में ट्विनिंग करते नजर आए। पोस्ट में 2 खूबसूरत दुम्बे भी मौजूद हैं। सांगड़ में खपरू नहर में 100 फुट से ज़्यादा शगाफ पड़ गया। पानी पीरबख्श, लस्कानी, इब्राहिम राजड़, बशीर जोयो समेत दीगर करीबी गाँव में दाखिल हो गया। महकमा आपाशी की जानिब से नहर में पानी कम न करने की सबब मजीद गाँव में पानी दाखिल होने का खतरा भी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।